विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने एग्जाम्पलर बुक के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, animals of colder regions and fishes of cold water have thicker layer of subcutaneous tact. डिस्क्राइब वाइब। तो एनिमल्स जो कोल्डर रीजन में रहते हैं और जो मछलियाँ होती है जो कोल्ड वाटर में रहती है उसके जो सबक्यूटेनियस फैट होता है वो थिक लेयर, उसका एक थिक लेयर उसकी बॉडी पर होता है। ऐसा क्यों होता है? आंसर है फैट्स एक्ट एज सबक्यूटेनियस इंसुलेशन ऑफ बॉडी फॉर थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन के लिए जो फैट है ये सबक्यूटेनियस इंसुलेशन का काम करता है। इसीलिए ये जो है ये कोल्ड रीजन में रहने वाले जो भी फिशेस हो गए या एनिमल्स हो गए उनकी बॉडी पर थिक लेयर प्रेजेंट होता है फैट का। क्वेश्चन नंबर 35 में है, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए में है आपके पास में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं? हम ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो कॉलम ए का आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर में जो है ब्लड। क्वेश्चन बी है कॉलम ए में बी है फिलिंग ऑफ स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। तो ऑर्गन के अंदर स्पेस को फिल करने का काम कौन करता है? तो हमारा जो एरियोलर टिश्यू है ये काम करता है। तो बी का आंसर हो जाएगा 4th। सी है स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल कहाँ पाया जाता है? तो स्केलेटल मसल में पाया जाता है। तो सी का ऑप्शन 3rd करेक्ट हो जाएगा आंसर। डी एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कहाँ पाया जाता है? सबक्यूटेनियस लेयर में। तो ऑप्शन डी का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई है सरफेस ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स के सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है? तो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो ई का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। एफ है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये स्किन में पाया जाता है। तो एफ का आंसर नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में अगेन मैच कॉलम ए विथ बी है। तो पैरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? पैरेनकाइमा क्या है? ये थिन वॉल्ड और पैकिंग सेल्स है। तो ए का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बी है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो और कार्बन फिक्सेशन में फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है। तो बी का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सी है एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एरेनकाइमा किस चीज़ में हेल्प करता है? ये बॉयंसी में हेल्प करता है। तो सी का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। डी है कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा क्या है? लोकलाइज्ड थिकनिंग में हेल्प करता है। तो डी का ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट हो जाएगा। और ई है पैरेनकाइमेट टिश्यू। तो ये कहाँ होता है? स्क्लेरेनकाइमा में पाया जाता है। तो ई का ऑप्शन नंबर 5th करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 37 में आते हैं, If a potted plant is covered with a glass jar, water vapors appears on the wall of glass jar. Explain why. तो कोई भी पॉटेड प्लांट है उसको ग्लास जार से अगर कवर कर देते हैं तो वाटर वेपर उसके ग्लास जार के वॉल पर अपीयर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आंसर है ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। तो यहाँ पर स्टोमाटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। वाटर वेपर कम्स आउट ऑफ लीव्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के दौरान जो वाटर वेपर है वो लीव्स से बाहर आते हैं। व्हेन अ पॉटेड प्लांट इज कवर्ड विथ ग्लास जार, वाटर वेपर्स condenses on the wall of glass jar and hence it appears as fine droplets. तो जब पॉटेड प्लांट को ग्लास जार से कवर करते हैं तो इस केस में जो वाटर वेपर है वो ग्लास जार के वॉल पर कंडेंस हो जाते हैं और इसीलिए ये फाइन ड्रॉपलेट की तरह दिखाई पड़ते हैं। क्वेश्चन 38 इज नेम द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम एंड ड्रॉ अ लिविंग कंपोनेंट। तो यहाँ पर जाइलम के डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में उनका नाम बताना है और उसका
लिविंग कंपोनेंट को ड्रॉ करना है। तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो जाइलम में ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये डायग्राम के थ्रू इन्हें बताना था। तो ये डायग्राम हो गया आपका, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और ये जाइलम पैरेन्काइमा है। क्वेश्चन 39 इज ड्रॉ एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम के डिफरेंट एलिमेंट्स को बताना है। तो फ्लोएम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये है आपका डायग्राम में यहाँ पर सीव प्लेट हो गया, ये सीव ट्यूब है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये कंपेनियन सेल हो गया और ये पूरा का पूरा आपका फ्लोएम का एक सेक्शन दिखाया गया है। तो ये डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 40 है राइट ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर ए इज इपिथेलियल टिश्यू इज प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी। तो एनिमल बॉडी में इपिथेलियल टिश्यू एक प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करता है, ये ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। बी द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। तो लाइनिंग ब्लड वेसल का लाइनिंग लंग एल्वियोली और किडनी ट्यूब्यूल्स जो है ये इपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, ये ट्रू है। ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा। सी है इपिथेलियल सेल्स हैव अ लॉट ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो इपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे इंटरसेल्युलर स्पेस पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है इपिथेलियल लेयर इज परमिएबल लेयर। तो इपिथेलियल लेवल एक परमिएबल लेयर है, ये ट्रू, ये ऑप्शन जो है ये ट्रू है। Question E is epithelial layer does not allow regulation of materials between body and external environment। ये ऑप्शन भी आपका फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 इज डिफरेंशिएट बिटवीन वॉल्यूंट्री एंड इनवॉल्यूंट्री मसल्स, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। तो यहाँ पर वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री मसल के बीच में अंतर बतलाना है, उसका एक एक एग्जाम्पल भी देना है। तो वॉल्यूंट्री मसल क्या होता है? देयर एक्शन इज़ अंडर आर कॉन्शियस कंट्रोल। तो इसका जो भी एक्शन है हमारे कंट्रोल में होता है। वहीं इनवॉल्यूंट्री मसल की बात करें तो देयर एक्शन इज़ नॉट आर कॉन्शियस कंट्रोल। तो हम इसको कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वॉल्यूंट्री मसल में सेकंड पॉइंट है सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस होता है। जबकि इनवॉल्यूंट्री मसल की बात करें तो यहाँ पर सेल में एक ही न्यूक्लियस होते हैं, सेल्स आर यूनी न्यूक्लिएटेड। एग्जाम्पल वॉल्यूंट्री मसल का क्या है? स्केलेटल मसल। वहीं इनवॉल्यूंट्री मसल का एग्जाम्पल है स्मूथ मसल। क्वेश्चन 42 इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूंट्री एंड इनवॉल्यूंट्री मसल। तो इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री मसल के बेसिस पर। तो ऑप्शन ए है जंपिंग ऑफ फ्रॉग। तो यहाँ पर ये वॉल्यूंट्री मसल हो गया, तो यहाँ पर ये जो वी लिखा है वॉल्यूंट्री मसल हो गया। जंपिंग ऑफ फ्रॉग वॉल्यूंट्री मसल। बी है पंपिंग ऑफ हार्ट जब पंप करता है तो इसे ये एक इनवॉल्यूंट्री एक्शन है, इसको हम लोग खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ये हो गया इनवॉल्यूंट्री एक्शन। सी राइटिंग विथ हैंड से हम लोग राइट कर रहे हैं तो ये वॉल्यूंट्री एक्शन हो गया, हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और डी है मूवमेंट ऑफ चॉकलेट इन आर इंटेस्टाइन। तो ये हमारा किस तरह का हो गया? इनवॉल्यूंट्री एक्शन। अब इंटेस्टाइन में किस तरह से चॉकलेट मूव कर रहा है इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये हो गया इनवॉल्यूंट्री मसल। क्वेश्चन नंबर 43 इज फिल इन द ब्लैंक्स। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज मेड अप ऑफ। तो ब्लड वेसल का जो लाइनिंग होता है वो किससे बना होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम। ऑप्शन बी, क्वेश्चन बी इज लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ। स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग किससे बनी होती है? कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। सी लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ। किडनी ट्यूब्यूल की लाइनिंग किससे बनी होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। ई और डी है इपिथेलियल सेल्स विथ सीलिया आर फाउंड इन ब्लैंक ऑफ आर बॉडी। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। क्वेश्चन 44 इज वाटर हैंसिंथ फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एक्सप्लेन। तो ये वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता है, इसको एक्सप्लेन करना है। अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेन्काइमा कॉल्ड एरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन वाटर हैंसिंथ। तो ये एक स्पेशल टाइप का पैरेन्काइमा है जिसे एरेन्काइमा कहते हैं। ये वाटर के हैंसिंथ पर प्रेजेंट होता है। दिस टिश्यू हैज़ एयर फिल्ड स्पेसेस इनसाइड। तो ये जो टिश्यू है इसके बीच में एयर फिल्ड स्पेस प्रेजेंट होता है। ड्यू टू दिस वाटर हैंसिंथ
फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस, इसी वजह से वाटर हाइसिंथ जो होता है ये वाटर सरफेस पर फ्लोट करता है। क्वेश्चन 45 इज विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द प्लांट बॉडी अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ पैरासाइट। तो पैरासाइट का इन्वेजन अगर हो जाता है तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आंसर है एपिडर्मिस हैविंग थिक क्यूटिकल एंड वैक्सी सब्सटेंसेस टू प्रिवेंट द इन्वेजन ऑफ पैरासाइट्स। तो यहाँ पर एपिडर्मिस में थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है और वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि पैरासाइट के इन्वेजन से इसको प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन 46 इज फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1 है कॉर्क सेल्स possesses blank on their walls that makes it impervious इन गैसेस एंड वाटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्क सेल्स में क्या चीज़ होता है, सबरीन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन बी इज ब्लैंक हैव ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स एंड आर लिविंग इन नेचर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीव ट्यूब। क्वेश्चन सी इज बोन possesses a hard matrix composed of blank and blank। तो बोन में क्या कौन सा हार्ड मैट्रिक्स होता है, किससे बना होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। क्वेश्चन नंबर 47 इज वाई इज एपिडर्मिस इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। प्लांट के लिए एपिडर्मिस क्यों इंपॉर्टेंट है। आंसर है एपिडर्मिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट, इट गिव्स प्रोटेक्शन। तो एपिडर्मिस प्रोटेक्शन, प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेकेंड, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। थर्ड, checks water loss, and fourth is root hairs arising from epidermis helps in absorption of water and minerals। तो यहाँ पर जो रूट हेयर्स होते हैं जो एपिडर्मिस से अराइज होते हैं ये वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन 48 इज फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन ए है ब्लैंक आर फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जाइलम और फ्लोएम जो है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन बी इज ब्लैंक हैव गार्ड सेल्स। तो स्टोमाटा में गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं तो आंसर हो जाएगा स्टोमाटा। सी, सेल्स ऑफ कॉर्क कंटेन अ केमिकल कॉल्ड। तो कॉर्क के सेल्स में कौन सा केमिकल होता है, सबरीन केमिकल होता है तो आंसर हो जाएगा सबरीन। डी, हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ ब्लैंक टिश्यू। तो कोकोनट का हस्क किस टिश्यू से बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा। आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। ई, ब्लैंक गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम कौन करता है, कॉलेनकाइमा। तो आंसर हो जाएगा कॉलेनकाइमा। एफ, ब्लैंक एंड ब्लैंक आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो है ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यू होता है तो आंसर हो जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट वन इज जाइलम ट्रांसपोर्ट्स ब्लैंक एंड ब्लैंक फ्रॉम सॉइल। तो जाइलम किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है तो यहाँ आंसर हो जाएगा वाटर एंड मिनरल। एच है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ब्लैंक फ्रॉम ब्लैंक टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर फ्लोएम किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है और कहाँ से, लीफ से अदर पार्ट्स में भेजता है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फूड एंड लीफ। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ओनली अ DU। सी यू सून, बाय बाय, थैंक यू।